हे गाइस, दिस इज वेब टेलर और आज हम करेंगे जुपिटर्स लेगेसी एपिसोड 2 एक्सप्लेन इन हिंदी। एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जाकर उसे देख सकते हो। सो लेट गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 1 खत्म हुआ था। सारी यूनियन सुपर मैक्स में थी, जहां ब्लैक स्टार अपनी ही कॉपी को चेक कर रहा था। वो सबसे कहता है कि ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ होता तो ब्रैंडन को मार देता। उस पर ब्रैंडन को गुस्सा आ रहा था, तो उसे शेल वहां से भेज देता है। ब्लैक स्टार शेल को कहता है कि तुम्हारे बेटे ने कोड तोड़ दिया है, तो तुम उसे कोई सजा नहीं दोगे। वो बहुत गुस्से में था, मगर उसे वहां से ले जाया जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज क्या है। यूनियन से रिपोर्टर्स सवाल पूछ रहे थे। वहां पर बहुत सारे लोग थे जो कि सुपर विलन्स का खात्मा चाहते थे, और जो ब्रैंडन ने किया वो उससे सहमत थे। पर शेल अपना कोड तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वहां से शेल और बाकी सब घर जाते हैं। जहां ब्रैंडन यार्ड में था, उसके पास शेल जाकर उसे समझाता है कि मेरे बाद में तुम्हें ही उटोपियन बनना है, और मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही पावरफुल उटोपियन बनोगे, मुझसे भी ज्यादा। मगर ब्रैंडन बहुत गुस्से में था, क्योंकि उस फाइट में उसके फ्रेंड्स मारे गए और वहां पर क्लोई भी नहीं आई। वो अपने डैड से कहता है कि मुझे ब्लैक स्टार और आप में से किसी एक को चुनना था, और मैं हर बार आपको चुनूंगा। मगर शेल ब्रैंडन को कुछ दिनों के लिए घर पर ही रहने के लिए कहता है, ताकि वो किसी की नजरों में ना आ सके। ब्रैंडन शेल से कहता है कि क्या ये मेरी सजा है, तो शेल मना करता है। हमें फिर से 1929 का टाइम दिखाया जाता है। शेल अपने डैड के फ्यूनरल के लिए उनका जैकेट लेकर आता है, पर वॉल्ट उसकी टाई हटा देता है, क्योंकि वो उनके डैड की फेवरेट टाई नहीं थी, और वो टाई शेल ने दी थी, इसलिए वो उसे पहनते थे। वॉल्ट बताता है कि बोर्ड ने काम बंद करने के लिए कहा है, मगर शेल तैयार नहीं था, क्योंकि इसका असर उनके स्टाफ पे पड़ने वाला था। वहाँ पर उनके स्टाफ आकर शेल को न्यूज़पेपर दिखाते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि शेल के डैड ने अपने ही स्टाफ की पेंशन खा ली। ये बात पढ़ के शेल न्यूज़पेपर ऑफिस जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि इस न्यूज़ को लिखने वाली ग्रेस है। ये जानकर शेल उसे बहुत सुनाता है, क्योंकि उसके डैड उसके लिए बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने अमेरिका को खड़ा करने में अपना योगदान दिया था। अचानक शेल की नाक से खून आने लगता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। हमें प्रेजेंट टाइम में फिल्ड्स की बेटी पेट्रा को दिखाया जाता है, जो कि फाइट में थी और अपने फ्रेंड्स की मौत पर वो बहुत दुखी थी। वहाँ पर उसके डैड आते हैं, तो वो उनसे कहती है कि वो इन सब से परेशान हो गई है, क्योंकि सुपर विलन्स अब ह्यूमंस और सुपर हीरोज को मारने लगे हैं, जो कि उससे देखा नहीं जा रहा था। वो अपने डैड से कहती है कि मैं आपकी जैसी नहीं हूँ, तो उसके डैड उसे ये सब छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो अपने डर से लड़ रही थी। वो कहता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो हर चीज में, जिसके चलते तुम डटी रही। ये सुनकर उसे अच्छा लगता है। यहाँ शेल क्लोई से मिलने उसके अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ वो उसे फ्यूनरल में आने के लिए कहता है, क्योंकि ब्रैंडन को उसकी जरूरत थी, क्योंकि उसके फ्रेंड्स मारे गए थे। तो क्लोई अपने डैड से कहती है कि बस उसे थोड़ा टाइम चाहिए। क्लोई अपने डैड से कहती है कि आपकी प्रॉब्लम यही है कि आप कभी भी अपने उटोपियन वाले कैरेक्टर से बाहर नहीं आते, आप सबको जज करते रहते हो। पर शेल कहता है कि मैं तो बस तुम्हें कुछ अच्छा बताना चाहता हूँ, पर वो पता नहीं कैसे गलत हो जाता है। क्लोई कहती है कि इसके लिए हम में से किसी एक को बदलना होगा। तो शेल कहता है कि मैं तुम्हें ताने नहीं मारता, पर तुम मुझ पे भी उंगली उठाना बंद करो। वो वहाँ से चला जाता है। हमें फिर से 1929 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ शेल ग्रेस के न्यूज़पेपर पे केस करने वाला था, पर वॉल्टर शेल को बताता है कि असल में ये सच है कि उनके डैड ने पेंशन के पैसों से कारोबार बढ़ाया, मगर शेल मानने को तैयार नहीं था। वॉल्टर कहता है कि इस काम में बिना हाथ गंदे किए हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वॉल्टर शेल को कहता है कि मैंने कंपनी 5 महीने के लिए बंद कर दी है। ये सुनकर शेल कहता है कि इससे स्टाफ को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, पर वॉल्टर नहीं मानता। शेल नीचे जाकर ये बात स्टाफ को बताता है, तो सारे स्टाफ उसे मारने के लिए उतावले हो जाते हैं, मगर कुछ स्टाफ शेल को बचा लेते हैं। वहाँ से शेल घर जाता है, जहाँ उसकी होने वाली वाइफ थी। वो बहुत ज्यादा अपसेट था। प्रेजेंट टाइम में अगले दिन सारी यूनियन अपने साथियों के फ्यूनरल में जाती है, जहाँ शेल को अपने डैड का फ्यूनरल याद आता है, जिसमें वो अचानक बेहोश हो गया था। यहाँ ब्रैंडन फ्यूनरल में अपने साथियों के बारे में स्पीच देता है। पेट्रो और उसके डैड ब्रैंडन के पास जाकर उससे कहते हैं कि जो तुमने किया वो सही है। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर भी
यही बात ब्रेंडन से कहता है। शेल घर जाकर ग्रेस से इस बारे में बात करता है और कहता है कि उन सब लोगों को ब्रेंडन को सपोर्ट नहीं बल्कि उसे समझाना चाहिए कि वो किसी की जान ना ले। पर ग्रेस कहती है कि विलन्स हमारी तरह रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें फिर से 1929 में ले जाया जाता है जहां शेल हॉस्पिटल में था और वो बेहोश था। वहां पर वॉल्टर, जॉर्ज और जीन थी। अचानक शेल को अपने डैड का ख्वाब आता है जिसमें वो उसे अपनी टीम बनाकर एक आइलैंड पर जाने के लिए कहते हैं। ये बात शेल अपने भाई को बताता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।